हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस हफ्ते बाजार में भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। अमेरिका से बड़ी खबर है, भारतीय बाजारों से रिलेटेड और भी कई सारी खबरें हैं। यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर कई बड़े अपडेट हैं। कई सारी कंपनियों में कॉर्पोरेट एक्शन रहेगा और कई सारी ऐसी खबरें हैं जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाजार के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, फ्राइडे को हमारे बाजारों में एक साथ काफ़ी गिरावट हुई थी। इंडेक्स लगभग 1.5% टूटा। निफ्टी 50 में लगभग 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई थी। हालांकि निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी के साथ इंडेक्स बंद हुआ। सेंसेक्स का हाल देखें तो यहाँ पर भी 1.5% के आसपास की गिरावट, यानी 1000 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पर सेंसेक्स भी टूटकर बंद हुआ था। तो उसके पीछे के दो बड़े मेन कारण सामने आए थे, जिनमें से एक बड़ा कारण तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि उसकी वजह से गिरावट आना लाजमी था। वो था एमएससीआई की हम लोगों को जो इंडेक्स थी उसकी रीबैलेंसिंग हम लोगों को देखने को मिली, और उसी वजह से हम लोगों को ये दबाव देखने को मिला, क्योंकि इंडिया का वेट हम लोग को डिक्लाइन होते देखने को मिला है और इसका इम्पैक्ट हम लोग को एफपीआई के फ्लोज पर भी देखने को मिलने वाला है। फ्राइडे को जो हम लोग को इंडेक्स 1.5% तक टूटते देखने को मिला, उसका सबसे बड़ा ट्रिगर यही था। शार्प सेल ऑफ जो आया था वो हम लोग को रीबैलेंसिंग देखने को मिली थी एमएससीआई इंडेक्स की। और इसका प्रमाण एक ये भी है कि टोटल जो कारोबार हमें देखने को मिला था, 2.87 लाख करोड़ का टोटल कारोबार हुआ था फ्राइडे को, जिनमें 69% हम लोग को एफ का ही देखने को मिला था। तो इस वजह से हम लोग को बाज़ारों में थोड़ी सी पैनिक का माहौल देखने को मिला, प्रेशर देखने को मिला, और एक यही बड़ा कारण था जिसकी वजह से बाज़ार में सडन हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो आप लोग खुद से भी देख सकते हैं एफ और डी की एक्टिविटी को भी। एफ की तरफ से फ्राइडे को 21,105 करोड़ का माल बेचा गया है। तो आप लोग खुद से देख सकते हैं हम लोग को इतनी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली, जबकि 16,764 करोड़ का माल डीआईएस की तरफ से खरीदा गया है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं चौंकाने वाला आंकड़ा है। तो आप लोग खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसी वजह से हम लोगों को बाज़ारों में प्रेशर का माहौल देखने को मिला। दूसरा बड़ा कारण एक ये है कि मानसून को लेकर जो हम लोग को आईएमडी का अनुमान देखने को मिला, कहा गया कि इस बार कमज़ोर मानसून रह सकता है। और जब भी कमज़ोर मानसून रहेगा तो आपको पता ही है, जो कृषि से रिलेटेड यानी कि एफएमसीजी कंपनियों के लिए काफ़ी दिक्कत है, और उसका इम्पैक्ट हम लोग को इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ा कारण हमें देखने को मिला बाज़ार में गिरावट का, लेकिन सबसे बड़ा कारण एमएससीआई इंडेक्स की रीबैलेंसिंग के कारण था। इस हफ्ते अगर देखा जाए तो कुछ खबरों का इम्पैक्ट हम लोग को बाज़ार के ऊपर देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा इजराइल, ईरान और यूएस वॉर को लेकर। डील होगी नहीं होगी यह भी किसी को नहीं पता, लेकिन बयान इस तरीके से आ रहे हैं कि शायद डील हो जाए। कभी बयान ऐसे आते हैं कि शायद युद्ध होगा, लेकिन कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो भी अपडेट आएंगे उसका रिएक्शन बाजार के ऊपर देखने को मिलेगा। अभी जो हम लोग को लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहा है, इसमें यह है कि ट्रंप का कहना है कि ईरान एग्री हो चुका है, किसको लेकर, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखने को लेकर ये एग्री हो चुका है। तो ये एक बड़ा हम लोग को डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। अगर ट्रंप की तरफ से सारी बातें सही होती हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि अभी तक डील केवल इसी के ऊपर हम लोग को रुकते देखने को मिली है। हालांकि ईरान की तरफ से डिमांड की गई थी कि उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। उसके लिए भी दोस्तों हम लोग को बीच में रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिली थी कि करीब 25 लाख करोड़ तक इन्वेस्ट करेगा अमेरिका और ईरान के अंदर। तो कहीं हद तक कह सकते हैं मामला हम लोग को थोड़ा बहुत सुलझते देखने को मिल रहा है। ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया है कि यूएस क्लोज करने वाला है वेरी गुड डील ईरान के साथ में। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि अगर डील फेल होती है तो अल्टरनेटिव एक्शन लिया जाएगा ईरान के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो हम लोग को डील को लेकर ये अपडेट सामने आते देखने को मिल रहे हैं। हॉर्मुज की अगर बात की जाए तो दोस्तों हॉर्मुज हम लोग को खुलते देखने को मिल जाएगा। ये सारी बातें अगर हम लोगों को कंप्लीट होते देखने को मिलती है। मेन मुद्दा है हॉर्मुज का खुलना। हॉर्मुज खुलेगा तो क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट होगी और हम लोग को दुनिया भर की इकोनॉमी फिर से पुराने तरीके से 2-3 महीने में चलते हुए देखने को मिल जाएगी। ब्रेंट क्रूड की बात करें, फ्राइडे को $92 प्रति बैरल के पास में बंद हुआ है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर देखने को मिलेगा। $90 के नीचे आएगा तो बाजार के लिए काफ़ी अच्छा इसको माना जा सकता है।
अमेरिका के बाज़ारों की बात करें तो फ्राइडे को अच्छा खासा मोमेंटम के साथ में रिकॉर्ड हाई पर हम लोग को अमेरिका के बाज़ार देखने को मिले। 51,094 का रिकॉर्ड हाई लेवल डाउ जोन्स ने बनाया। नैस्डैक में भी हम लोग को लगातार रिकॉर्ड लेवल की तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी कि अमेरिका में काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। बस भारतीय बाज़ारों में हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। इस हफ्ते कुछ हम लोग को बड़े इवेंट देखने को मिलने वाले हैं। 1 जून को फेड चेयर पोवेल का स्पीक देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर करते देखने को मिलेंगे। यूएस के इंटरेस्ट रेट को लेकर, आउटलुक को लेकर, इन्फ्लेशन के सीन को लेकर किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई का डेटा आएगा, मई का 1 जून को रिलीज़ किया जाएगा। इससे पता चलेगा कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है, ओवरऑल बिजनेस का मोमेंटम कैसा चल रहा है। इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा हम लोग को 1 जून को आते देखने को मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बताएगा कि इकोनॉमी किस तरीके का काम करते देखने को मिल रही है। इंडिया का पीएमआई का डेटा भी आएगा 3 जून को, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलने वाला है। अमेरिका का हम लोग को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा 3 जून को आते देखने को मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है और इंटरेस्ट रेट की चीज़ें इसी के जरिए तय की जाती हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आरबीआई की हम लोग को मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक देखने को मिलेगी 3 जून से 5 जून के बीच, और 5 जून को हम लोग को आउटकम आते देखने को मिलेगा। तो आरबीआई क्या डिसीजन लेता है, क्या हम लोग को कमेंट्री देखने को मिलती है, और रुपीज़ की जो फ़िलहाल कंडीशन है उसको लेकर क्या डिसीजन लिए जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि उम्मीद यही है कि इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी बाजार इसके ऊपर काफ़ी निगाह बनाकर रखने वाला है। 5 जून को इंडिया का Q4 का जीडीपी का डेटा आएगा, तो ये भी बाजार को काफ़ी वॉलेटाइल कर सकता है, तो इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है। साथ ही 5 जून को इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व को लेकर हम लोगों को डेटा रिलीज होते देखने को मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलने वाला है, तो इसके ऊपर चाहें तो आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर। हम लोग को जो यूएस के एम्बेसडर हैं यहाँ पर, इनकी तरफ से कहा गया है कि इंडिया यूएस के ट्रेड डील 99% तक डन हो चुकी है। कुछ चीज़ें हैं ये हम लोग को आने वाले हफ्ते में साइन होते देखने को मिलेंगे, और इसको लेकर अपडेट ये भी आया कि 1 से 4 जून के बीच में हम लोग को यूएस का डेलीगेशन इंडिया में विजिट करते देखने को मिलेगा, और इसके जरिए हम लोग को डील देखने को मिलेगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है। तो डील अगर होती है, ठीक ठाक सारी चीज़ें होती है, तो ये भी भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। और आपको पता है कोई भी मंथ ख़त्म होता है तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में ऑटो सेल्स के नंबर आते हैं, कंपनी अपनी बिक्री के नंबर जारी करती हैं। तो ऑटो सेल्स के नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इसके दम पर हम लोग को ऑटो से जुड़ी हुई कंपनियों में काफ़ी रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो मारुति सुजुकी, आयशर मोटर, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट, कुबोटा जैसी कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, ये कंपनी फोकस में रहेगी। टीवीएस मोटर जैसी कंपनियों को चाहें तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक हम लोग को वीकेंड पर अपडेट देखने को मिला। एनएससी की तरफ से सर्कुलर आया कि इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है इक्विटी एफएनओ का सेगमेंट की टाइमिंग, जो अभी 3:30 तक देखने को मिलती थी उसको बढ़ाकर 3:40 तक कर दिया है, यानी कि 10 मिनट की टाइमिंग बढ़ाई गई है, और ये हम लोग को अगस्त से लागू होते देखने को मिलेगी। तो इसके वजह से भी कह सकते हैं बाजार के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए रहेगा क्योंकि बाजार की टाइमिंग बढ़ाई जा रही है। तो एनएससी तो फिलहाल कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, लेकिन बीएसई के ऊपर इस खबर के दम पर चाहें तो आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों, कई सारी कंपनी में इस हफ्ते कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कोलगेट पाम ऑयल में डिविडेंड रहेगा 24 रुपये का, 1 जून इसकी एक्स डेट है। साथ ही बात करेंगे सेटको ऑटोमोटिव में 13 रुपये का डिविडेंड, 2 जून इसकी एक्स डेट है। आनंद राठी वेल्थ में 1:1 की रेशो में बोनस है, 3 जून इसकी एक्स डेट है। अशोक लीलैंड में हम लोग को 2.5 रुपये का डिविडेंड देखने को मिलेगा, 3 जून इसकी भी एक्स डेट है। साथ ही और भी कई सारी कंपनियां हैं, जैसे रैलिस इंडिया में 3 रुपये का डिविडेंड, 4 जून इसकी एक्स डेट है। ट्रेंट में बोनस है, निफ्टी 50 का पार्ट है, 1:2 के रेशो में 2 शेयर पर 1 बोनस मिलेगा, और 4 जून इसकी भी हमें एक्स डेट देखने को मिल रही है। और भी कंपनी से एचडीएफसी एएमसी में 54 का डिविडेंड है, 5 जून इसकी एक्स डेट है। आईसीआईसी प्रो लाइफ में 1 रुपये 65 पैसे का डिविडेंड है, इसकी भी 5 जून हमें एक्स डेट देखने को मिल रही है। साथ ही विप्रो में बाईबैक रहेगा, 5 जून इसकी भी एक्स डेट है। रिलायंस इंडस्ट्री में 6 रुपये का डिविडेंड, 5 जून इसकी एक्स डेट। तो ये सभी कंपनियां कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर भी काफ़ी बाजार में भरपूर एक्शन ला सकती हैं। तो
तो चाहें आप इनको भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जिनकी वजह से इस हफ्ते बाजार के ऊपर काफ़ी असर आ सकता है। चाहें तो आप इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।